Assalamualaikum, hello and welcome to our special transmission for PSL Season 8। जी हाँ, सीजन 8 का बेसब्री से सबको इंतज़ार था। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब से कुछ देर बाद ओपनिंग सेरेमनी होगी और उसके बाद मुल्तान पहली बार होस्ट करेगा पहला मैच PSL का। और बहुत ज़्यादा इसकी एक्साइटमेंट हर तरफ फैली हुई है। एक सीज़न की तरह है। हमें पता है कि ये महीना जब शुरू होता है तो PSL आने वाला होता है, एक मौसम की तरह। सब इसके फैंस जो हैं वो इसका इंतज़ार करते हैं और अच्छी क्रिकेट होती है, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती है और साथ साथ एक सेलिब्रेशन होती है जिसमें हम क्रिकेट को सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। आज जो पहला मैच खेला जाएगा, ओपनिंग गेम, वो उन दोनों टीमों के दरमियान है जिन्होंने पिछले सीज़न का फाइनल खेला था, यानी कि लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान। ऑब्वियसली लाहौर कलंदर आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। एक्साइटिंग मुकाबला भी होगा। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में हमारा पैनल मौजूद है, तो सबसे पहले उनकी तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान को एक ही T20 वर्ल्ड कप में आज तक कामयाबी हुई है और उसके विनिंग कैप्टन यूनुस खान साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम नजीब। इनके साथ तशरीफ रखते हैं, अगर ये कहूँगा तो गलत नहीं होगा, कि PSL के सबसे बड़े सुपरस्टार एक पहली बार हमारी ट्रांसमिशन में, बल्कि किसी भी ट्रांसमिशन में PSL का हिस्सा बन रहे हैं। आपकी जाने पहचाने कामरान अकमल। और कामरान अकमल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट और हमें अंदर की खबरें देने वाले, हमेशा अपनी खबरों की वजह से ट्विटर पे भी बहुत मशहूर रहते हैं, शोएब जट। शोएब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले आप तीनों को वेलकम। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं ये जानना चाहूँगा, PSL एज अ ब्रांड 8वां सीजन, यूनुस भाई कहाँ पहुँच गया? बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। जिस तरह ये शुरू हुआ, हम खुद भी इसका हिस्सा रहे हैं, कामरान भी इसका हिस्सा रहे हैं, हम सब इसका हिस्सा रहे हैं बेसिकली। और हम ये कह सकते हैं कि हम सब का इसमें एक पार्ट मौजूद है, क्योंकि जिस तरह एक शुरू हमारे सामने में ही एक, आप कह सकते हैं कि एक पौधा लगाया गया और ये तनावर दरख्त बन गया है। मेरे ख्याल से मैं ये कि इसमें कोई आग नहीं है कि ये दुनिया की टॉप 3 लीग्स में से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। जिस तरह फिर इसकी हर साल इसकी रेटिंग आती है, फिर प्लेयर जाते हैं और प्लेयर खुश होकर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता प्लेयर्स को। हॉस्पिटैलिटी पाकिस्तान की देख रहे हैं और रिसेंट पास में जिस तरह 2 से 3 सीज़न में ये पाकिस्तान में हो रही है, और फिर जो रिस्पांस मिलता है, क्राउड से रिस्पांस मिल रहा है, स्पॉन्सरशिप से रिस्पांस मिल रहा है, मीडिया से रिस्पांस मिल रहा है, टीमों की जिस तरह लुक आफ्टर हो रही है, और ख़ास तौर पे जो आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो जिस तरह सर्व हो रहे हैं इस लीग से, और फिर जब आपके ओवरसीज़ प्लेयर आते हैं और वो खुश होकर जाते हैं। बहुत कम लीग में कह सकता हूँ दुनिया की हैं जिसमें से ओवरसीज़ प्लेयर और आपके लोकल प्लेयर्स खुश होकर जाते हैं और लर्न करके जाते हैं। बिल्कुल, एक ब्रांड बन गया, एक बड़ी अच्छी, जैसे यूनुस भाई कह रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त इमेज जाती है दुनिया के आगे। ऐसी लीग है PSL। कामरान, यू बीन अ पार्ट ऑफ ऑल द प्रीवियस सीजन्स, आप खेले हैं शुरू के सीजन्स, तो खैर कराची किंग के खिलाफ भी आप बहुत अच्छा खेले हैं। तो मुझे बताइएगा कि एक तो खेलने का एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ वो कैसा रहा, और अब ऑन दिस साइड यहाँ बाहर बैठ के जब आप देखते हैं PSL को, तो ये कितनी बड़ी लीग नज़र आती है आपको? देखिए, खेलते वक्त जब स्टार्ट हुई है लीग तो एक डिफरेंट ब्रांड था, जैसे यूनुस भाई ने बताया। एवरी ईयर मेरे ख्याल से बेहतर ब्रांड बनता जा रहा है, और दुनिया में यूनुस भाई ने 3 कहा, मैं दुनिया की दूसरी बड़ी लीग में बोलूँगा। क्वालिटी वाइज, क्रिकेट वाइज, प्लेयर वाइज, लोग अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़ के खेलने के लिए आ रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी नहीं है पाकिस्तान के लिए। जिन्होंने ये ब्रांड बनाया, आज जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके अंडर ही हो रहा है। सेठी साहब ने जिन्होंने शुरू करवाया, इस बोर्ड ने करवाया, तो बड़ी खुशी की बात है। और इसको अब लेके चल रहे हैं, और एक प्लेयर, एक नर्सरी है पाकिस्तान का, एक पिलर है पाकिस्तान की क्रिकेट का। तो मेरे ख्याल से क्रेडिट देना चाहिए पूरी मैनेजमेंट को, PSL को, PCB को। सबसे ज़्यादा इस ब्रांड को कामयाब किया हमारे सिक्योरिटी इदारों ने, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, हिफाजत की है इस ब्रांड की, प्लेयर्स की। मैं कहता हूँ अमेजिंग, और पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद। शोएब, यूनुस भाई ने कहा टॉप 3, कामरान कह रहे हैं टॉप 2, मैं तो कह रहा हूँ 1 पे ले आते हैं क्योंकि वो वाली लीग हम देखते नहीं है। तो क्या कहेंगे? बिल्कुल कोई ऑप्शन बचा नहीं, और नंबर 1 मैं इस लिहाज से कहूँगा अभी कि बाकी दुनिया की जितनी लीग है वहाँ पे पैसा फैक्टर है, एंटरटेनमेंट फैक्टर है, लेकिन ये क्रिकेट प्योर नहीं, क्योंकि आप लेकिन क्रिकेट का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। आप देखिए
सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा। जितना यूनुस भाई ने कहा कि ये तनावर दरख्त बन गया, अब ये फल दे रहे हैं, और वो फल सिर्फ पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आ रहे कि यहाँ से शादाब खान आते हैं, हारिस रऊफ आते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ से आए, बल्कि दुनिया के जो इस टाइम चाहे इंग्लैंड के टॉप क्रिकेटर्स देख लें, न्यूजीलैंड के देख लें, वो भी इस लीग से आगे तैयार हुए हैं और फिर जाके वो इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्रिकेटिंग वाइज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ये लीग नंबर 1 बनती जा रही है। आईपीएल के बहुत सारे मैचेस पे स्क्रिप्टेड मैचेस होने की बातें होती हैं, फिर वहाँ पे मैचेस जो है वो हाई स्कोरिंग होने के बावजूद कहा जाता है कि वहाँ पैसे की बहुत इन्वॉल्वमेंट है, क्रिकेट का स्टैंडर्ड शायद नीचे है। तो ये क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है और एक ऐसा फेस्टिवल है जिसका सबको शिद्दत से इंतजार होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अक्रॉस द ग्लोब। राना फारूक मुल्तान से हमारे साथ है और उनके साथ फैंस हैं, और फैंस कितने पुरजोश हैं इस 8वें सीजन को। मुल्तान के लिए एक बड़े ऑनर की बात है कि ओपनिंग सेरेमनी इस बार वहां से हो रही है। तो राना फारूक की तरफ बढ़ते हैं जी। हाँ जी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्तान में शायकीन की अच्छी खासी तादाद जो है स्टेडियम पहुंचना शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ ही वक्त रह गया है मेगा इवेंट के इफ्तिताह में। यहाँ पर बच्चे, बड़े, खवातीन सभी बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, क्योंकि मुल्तान में पहली बार PSL की इफ्तिताही तकरीब होने जा रही है। मुल्तान चूँकि जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर ना सिर्फ मुल्तान बल्कि जनूबी पंजाब के दीगर अजला से भी लोग बड़ी तादाद में आए हैं। यहाँ पर शायकीन क्रिकेट मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जनाब, जोश और जज्बा कितना है? मुल्तान में पहली बार ये इवेंट हो रहा है। हाँ जी, बहुत खुशी हो रही है, बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह मैच को, और हम मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करने आए हैं, और माय फेवरेट प्लेयर है रिजवान। अच्छा, आप बताइएगा जी, बच्चों को साथ लेकर आने की मुश्किल तो नहीं हुई? जोश जज्बा कितना है? जोश जज्बा बहुत है। हम भावलपुर से ट्रैवल करके आ रहे हैं 100 किलोमीटर से, और अपनी टीम मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। और पहली बार आपको पता है कि फर्स्ट मैच जो है मुल्तान में हो रहा है, तो इंशाल्लाह बहुत पुरजोश है और बहुत खुश है माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर कुछ शायकीन पेशावर से आए हुए हैं मुल्तान सुल्तान को, लाहौर कलंदर को सपोर्ट करने के लिए। आप बताइए कहाँ से आए हैं जी? हम पेशावर से आए हैं, दोस्त हैं 2, तो हम 2 बजे यहाँ पर पहुँच गए हैं मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करने के लिए। रिजवान को बहुत एक्साइटेड है अल्हम्दुलिल्लाह, और जल्दी है इंशाल्लाह। आज इस बार टाइटल मुल्तान का है। यहाँ पर छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, हम बच्चों से ही बात करेंगे। बेटा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको देखने आए हैं? रिजवान को देखने हैं। आप किसको देखने हैं? मैं भी रिजवान को। अच्छा, ये बच्चों को लेकर आए हैं, कितना जोश और जज्बा है कि जनूबी पंजाब में पहली बार ये इवेंट हो रहा है? ये मुल्तान के लिए बड़े एहसास की बात है कि यहाँ पर ये पहला टूर्नामेंट भी हो रहा है और ओपनिंग हो रही है। ये फर्स्ट टाइम है, हम सब लोग बहुत खुश हैं। ये मुल्तानियों के लिए बहुत बड़ा कारनामा है कि आज इधर से ओपनिंग हो रही है, और हम सब लोग इंशाल्लाह मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करेंगे और सब इंशाल्लाह जीत कर दिखाएंगे। यहाँ पर बच्चे हों, बड़े हों, सभी बहुत पुरजोश हैं। यहाँ पर एक खातून है जी। मैडम, कहाँ से आई हैं आप, कितना जज्बा है? जी, शहर औलिया का एक बहुत बड़ा इवेंट PSL 8 जो यहाँ से आज सेरेमनी की जा रही है, यह मुल्तानियों के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, और इस खुशी में तमाम लोग इस चीज़ को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, और हमें यकीन है कि यकीनन मुल्तान सुल्तान की। जी, यहाँ पर सिर्फ मुल्तान सुल्तान ही नहीं बल्कि जो दूसरी टीमें हैं उनके भी फैंस की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। सभी बहुत ज़्यादा पुरजोश है, क्योंकि जनूबी पंजाब की तारीख में पहली बार ये इतना बड़ा इवेंट यहाँ पर होने जा रहा है, जिसके लिए तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। बच्चे हों, बड़े हों, वो बड़ी तादाद में घरों से निकल कर स्टेडियम का रुख कर रहे हैं, ताकि वो अपने अपने हीरोज़ को एक्शन में देख सकें, और अपने हीरोज़ को एक्शन में देखने के साथ साथ उनको सपोर्ट कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। राना फारूक हमारे साथ थे। कोई लाहौर से आया हुआ है, कोई पेशावर से आया हुआ है, कोई भावलपुर से आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि उनको कितना शौक़ है कि वो मैदान तक पहुँचें और अपने स्टार्स को सपोर्ट करें। और ज़्यादातर मैंने देखा कि यहाँ फॉलोइंग जो है वो मोहम्मद रिजवान की ज़्यादा है। यूनुस, आपने देखा कि किस तरह से वो अभी से शुरू हो गए कि मुल्तान फाइनल जीतेगा, अभी पहला मैच शुरू नहीं हुआ। ऐसा ही है, देखिए मुल्तान में गेम हो रहा है, और ख़ासतौर पे जब ये पहला मैच हो रहा है तो एक्साइटमेंट तो होनी है वहाँ पे। और जिस तरह का वेदर है इन दिनों में, अब थोड़ा सा ये, क्योंकि मैं भी पिछले दिनों था मुल्तान में, तो ठंड से वापस जा रही है गर्मी की तरफ। तो मेरे ख्याल से ये एक ज़बरदस्त वेदर होगा, आज मिलेगा क्राउड को भी। और जिस तरह का गेम है, बिग गेम है, दोनों फाइनलिस्ट हैं लास्ट सीज़न के, और जिस तरह के अगर मैं उनकी टीम देखूं तो दोनों टीमों में ऐसे लोकल प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि बहुत बड़े स्टार्स हैं पाकिस्तान के रिसेंट पास्ट में। तो मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त गेम होने जा रहा है। ओपनिंग है, लोग आ रहे हैं, और आपको पता है कि जब पंजाब में कोई इस तरह का फेस्टिवल हो रहा होता है तो उसको सिर्फ गेम नहीं होता, वो एक फेस्टिवल बन जाता है। बिल्कुल है। और जो सब लोग यहाँ पे कह रहे हैं, क्राउड कह रहे हैं, तमाशाई कह रहे हैं कि वो एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने आए हैं। जी कामरान, एक फेस्टिवल बन जाता है। ये जो एक्टिविटीज़ इससे पहले शुरू हो रही होती हैं और जो बिल्डअप बनता है मैच स्टार्ट होने तक, वही बड़ा ज़बरदस्त एक माहौल होता है, और सब अपनी
कितनी परेशानियां हैं, कितनी टेंशनें हैं, वो सब भुला के लोग इसकी तरफ लग जाते हैं। क्या बिल्कुल ऐसा ही है, ये फेस्टिवल बनाते सबकी बड़ी मेहनत है और लोग देखें। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लाहौर कराची में हम लोग अक्सर ओपनिंग करवाते होते हैं, अब ये ब्रांड बड़ा बनता जा रहा है, फैला रहे हैं। अब मुल्तान में हुआ ओपनिंग और ओपनिंग मैच भी मुल्तान और लाहौर का है, तो एक अच्छी चीज़ है, ज़बरदस्त एक्साइटमेंट है। और मेरे ख्याल से दोनों टीमें बड़ी बैलेंस है, फाइनल खेली हुई है, दोनों चैम्पियन है PSL की, तो एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा, एक टफ क्रिकेट नज़र आएगी। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि फास्ट बॉलर को थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, थोड़ी सी ठंड है, अभी गर्मी नहीं आई हुई, तो शाहीन, हारिस रऊफ, अहमद दानियाल, उनकी बॉलिंग अच्छी है लाहौर की। बैटिंग और बॉलिंग का मुकाबला, लेकिन लेट्स सी क्या देखते हैं। लेकिन रिजवान के फैंस बहुत ज़्यादा है मुल्तान में, बहुत ज़्यादा फैन है, पता चल रहा है। हाँ जी। और दूसरा जो आपने पहले सवाल पूछा था कि मेरी जर्नी कैसी रही, मेरी जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त रही है। और ये ना समझिएगा कि मैं स्टूडियो में बैठा हुआ मैं ज़ल्मी की बुराइयाँ करूँगा, अभी भी मैं ज़ल्मी के साथ हूँ। नहीं, मैं तो अभी कहने वाला था कि जिन लोगों को लग रहा है कि कामरान ने ब्लश ऑन लगाया हुआ है गालों पे, वो मेकअप नहीं है, वो सन टैन है जो एक हफ्ता इन्होंने पेशावर ज़ल्मी कल मुझसे ऐसे सवाल कीजिएगा ज़ल्मी के, ये नहीं सोचिएगा कि मैं ज़ल्मी के मतलब कोई बात सुनूंगा। नहीं तो ये आप अपने बराबर वाले को समझाइए क्योंकि कल जो ओरिजिनल राइवलरी है इस PSL की वो है कराची लाहौर, लेकिन इस सीजन में वो कराची पेशावर हो जाएगी क्योंकि बाबर वहां चले। ये भी एक हेल्दी राइवलरी और बड़ी ज़बरदस्त कल इस पर डिस्कशन होगी। खैर वो तो बात की बात है और मैच स्टार्ट होना भी बात की बात है। पहले तो आपको मिलेगी आज एक रंगारंग सेरेमनी में जो ओपनिंग सेरेमनी होगी उसमें नामवर गुरुगार होंगे, आसिम अजहर, आयमा बेग, शाय गिल और फारिश शफी, और शायकीन का जोश गरमाएंगे जी। तो यूनुस, क्योंकि हम बार बार कामरान से बात करें कि इसका हिस्सा रहे हैं आप, शुरू से एक ऐसी जिम्मेदारी में थे जहां पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग को आपने संभालना था, समझाना था, उनको गाइड करना था। तो जो बिल्डअप होता है, क्योंकि पहले शुरू में तो हम बाहर जाके खेलते थे, फिर ये लीग यहाँ आई, तो जो बिल्डअप होता है ये कैसे, इसको किस तरह से हैंडल करते हैं? क्योंकि लीग की गई बात होती है, वो तमाम प्लेयर्स अपनी जगहों से आ रहे होते हैं, अपने अलग अलग कंट्रीज से आ रहे होते हैं, एक यूनिट की तरह नहीं खेल रहे होते। एक शॉर्ट पीरियड में आपको उनको गाइड करना होता है और एक यूनिट बनाना होता है। ये जो चैलेंजेस थे उसको आप कैसे डील करते हैं? नजीब, शुरू में ये प्रॉब्लम ज़रूर होती थी क्योंकि जब ये लीग्स आई हैं, अगर आज से मैं जाऊँ कोई 15 साल पहले जब ये लीग्स आई तो उस वक्त थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर होता था क्योंकि आपको एक आइडिया नहीं होता था। क्योंकि आप जाते थे, आप इंटरनेशनल ड्यूटी पे जाते थे, उससे पहले कैंप होते थे, उसके बाद आप रेगुलर डोमेस्टिक में आप खेल रहे होते थे, तो आपको इतना प्रॉब्लम होता था, तो इसलिए एक मजाज नहीं था, एक तरीका नहीं आता था। लेकिन जिस तरह मैं अब देखता हूँ अब दुनिया में यही होता है, टीमें इकट्ठी होती हैं और वो प्लेयर्स प्रोफेशनल क्रिकेटर्स पहले होता था लेकिन अब नहीं है। लेकिन ये कि एज ए सपोर्टिंग स्टाफ आपको ये समझना है, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो अब जब आप आते हो तो थोड़ा शाय होते हैं आपके साथ, ठीक है। आप जैसे अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जब पेशावर ज़ल्मी का मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया तो मेरे सामने वो प्लेयर्स थे जिनके साथ मैं या तो मैं उनके साथ क्रिकेट खेल रहा था या वो अगेंस्ट खेलते थे, लेकिन अच्छी होती थी कहीं काउंटी में, लीग्स में, कहीं ना कहीं वो मेरे साथ खेले होते थे, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। और फिर जो हमारा अपना सपोर्टिंग स्टाफ था वो भी मोहम्मद अकरम थे, उसके बाद एक दो ऐसे लोग थे जिनके साथ हमने खुद ड्रेसिंग रूम शेयर किया, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन मैं एज अ प्लेयर भी, एज अ सपोर्टिंग स्टाफ भी पहले प्रॉब्लम ज़रूर होता था। जब मैं शुरू में देखा तो पहले एक सीज़न में प्लेयर्स का समझना भी मुश्किल था, हमारे लिए भी समझना मुश्किल होता था। और फिर जब हम प्लेयरों के सामने थे तो उस वक्त हमने नए क्रिकेट छोड़ी हुई थी तो बाजू का तो गैप होता था, लेकिन अब वो गैप नहीं। आपने देखा होगा कि जितनी भी टीमें हैं वो ज़्यादातर अगर स्ट्रगल करती है तो उनकी वो प्लेयर्स की फॉर्म चली जाती है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो टीमें अपनी ऑन द डे हर टीम को हरा रही होती है। ऐसा कोई फेवरेट टीम नहीं होती, बहुत कम ऐसी फेवरेट टीम हमने देखी होगी 2-3-4 साल में जो कि पहले मैच से खेले और आखिर मैच तक जीतती थी। होता है कि अप एंड डाउन होते रहते। ठीक है कामरान, यही सवाल आपसे, क्योंकि अब एक ही सीज़न में आप वहाँ से यहाँ आ गए तो खेलने से खिलाने की तरफ, और एक हफ्ते का जो ये स्टिंट था आपका, ये योर फर्स्ट एक्सपीरियंस आई वुड से एज बैटिंग कंसल्टेंट, तो कैसा लगा और कितना एंजॉय किया इसे? बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। खैर मैं तो यूनुस भाई भी रहे हैं हमारे साथ मैनेजमेंट में,
वो भी चीज़ें एज अ प्लेयर आप समझते हैं कि प्लेयर्स को क्या कंफर्ट जोन देना है, कैसे लेके चलना, वो सारी चीज़ें माइंड में थी, वो लेके चले हैं। थोड़ी प्रॉब्लम हुई, फॉरेनर प्लेयर नहीं ऑन टाइम कैंप में आए, हमारा कैंप सबसे पहले शुरू हुआ। अच्छी चीज़ थी जो लोकल लड़के थे उन्होंने बड़ी मेहनत की, उनको जितना टाइम मिला, जो उनको चाहिए चीज़ें वो करवाई हमने। ज़्यादा इतना टाइम नहीं होता कि टेक्निक पे T20 या यूनिस भाई समझते हैं, सिर्फ मेंटली उनको प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे ओपनर है, ओपनर ने फर्स्ट 6 ओवर्स कैसे खेलने हैं, कैसे मोमेंटम बनाना, नंबर 4 का प्लेयर है कि उसको नंबर 4 के हिसाब से प्रैक्टिस करवानी, ये सारी चीज़ें माइंड में थी जो शेयर की हैं और अच्छा भी लगा। जैसे हसीबुल्ला, सैम अयूब, हारिस ने जैसे मेहनत की है, दानिश अजीज़ था, ये जो लोकल लड़के थे 4 बैट्समैन थे ना, मैंने बड़ा इनके साथ काम किया और इन्जॉय किया और इनको फ्रीडम दिया हुआ था कि जो आप चाहते हैं वो मिलेगा, लेकिन उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करना। एक अलग एक्सपीरियंस था और बड़ा इन्जॉय किया और इससे सीखा भी बहुत कुछ। बिल्कुल सही। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस और इस ऑल इम्पॉर्टेंट गेम के हवाले से भी बात होगी, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back in our special transmission for PSL Season 8 और इस वक्त हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक हमारे साथ हैं और उनके साथ शायकीन क्रिकेट मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के बाहर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और पुरजोश। जी शहजाद। इंतजार की घड़ियां बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं। PSL सीज़न 8 का आगाज़ तकरीबन 2.5 घंटे के बाद जो है वो होने जा रहा है और इस वक्त मैं VVI गेट के बाहर सामने मौजूद हूँ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के, जहाँ से VVIP मूवमेंट हो रही है। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें भी इसी गेट से जो हैं वो एंटर होंगी और काफ़ी जोशो खरोश शायकीन में पाया जा रहा है। नेक्स्ट जो गेट है वहाँ से शायकीन को शटल्स के ज़रिए अंदर ले जाया जा रहा है और शायकीन की बड़ी तादाद जो है वो अंदर जा रही है। तकरीबन 6:30 बजे के करीब PSL सीज़न 8 की ओपनिंग सेरेमनी जो का आगाज़ होगा, जिसमें बताया जा रहा है कि साहिर अली बग्गा, आयमा बेग, आसिम जफ़र और दीगर गुलकार जो है वो अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे, जबकि सकाफ़ती रक्स भी जो है वो पेश किए जाएंगे। 7:30 बजे टॉस होगा और 8 बजे मैच का आगाज़ होगा, जो कि मेज़बान शहर पहली मरतबा जो है यहाँ पर मुल्तान में हो रहा है। PSL के 5 मैचेस होने हैं यहाँ पर, तो मेज़बान शहर मुल्तान सुल्तान्स और दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के दरमियान 8 बजे मैच का आगाज़ होगा। ये बताइएगा सिक्योरिटी के इंतजाम ज़रा फिर से बताइएगा कि मुल्तान में किस तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम हैं? जी हाँ, मुल्तान में इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं स्टेडियम के इर्द गिर्द और स्टेडियम के अतराफ़ में, जहाँ पर पुलिस, रेस्क्यू और दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं, पंजाब रेंजर्स की भी खिदमत ली गई हैं और वो गश्त भी कर रहे हैं और थोरो चेक किया जा रहा है। मेन गेट से ही जो स्टेडियम का चौक है वहाँ से लेकर स्टेडियम तक और स्टेडियम के अंदर दाखिली रास्तों में भी जो है वो शायकीन के और जो दीगर पर्सनैलिटीज़ आ रही हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। सिक्योरिटी के बहुत अच्छे बहुत शुक्रिया शहजाद मलिक हमारे साथ थे और हमें सिक्योरिटी के हवाले से अपडेट कर रहे थे। मूविंग ऑन, जो हम बात कर रहे थे कि आज का मैच भी उतना ही धमाकेदार होगा जितनी ओपनिंग सेरेमनी है और मैच में दोनों पिछले सीजन की फाइनलिस्ट खेल रही हैं। अगर दोनों टीमों का मुआवजा किया जाए तो मुल्तान सुल्तान का थोड़ा सा पलड़ा भारी है। इस बार शोएब से शुरू करते हैं। शोएब, मुझे बताएं कितना एक्साइटिंग मुकाबला है ये? पहले मुकाबले से ज़्यादा एक्साइटमेंट की बात कर लेता हूँ, जो आप ओपनिंग का बार बार जिक्र कर रहे हैं। यार एक चीज़ मिसिंग है, हर टीम का एक झंडा है। चाहत अली का वो ज़्यादा PSL के सॉन्ग से है फेमस हो गया। दूसरी बात, आपने कामरान का बार बार जिक्र किया शावल ज़ल्मी को लेके, मेरा भी आपने जिक्र किया कि मैं ट्विटर पे बहुत ज़्यादा डिस्कस होता हूँ, लेकिन कामरान भी बहुत ज़्यादा डिस्कस होते थे कि ये मुबारकबाद नहीं दे रहे बाबर को, बाबर इनको मुबारकबाद नहीं दे रहे। तो इनके जितने उस पूरे एक हफ्ते के कैंप में जो विजुअल्स आए हैं वो बाबर को सिखाते हुए आए हैं। बाबर तो आना ही था बीच में। बहुत अच्छा मामला जो है ना वो तय, इनके बहुत अच्छे मामला तय पा गए हैं। डिस्कशन मुल्तान के मैच का हो रहा है, लाहौर से बाबर इनके मामला तय पा गए। अंदर की न्यूज़ हम आपको देख कर रहे हैं। इनके मामला तय पा गए। बस उम्र आ गया वो मामला तय पा गया। अच्छा खैर, मुझे ऐसा लगता है कि आज के मैच में यूनुस भाई और कामरान भाई इसको आगे बता सकते हैं बेहतर। लाहौर थोड़ी सी वीक मुझे इसलिए नजर आ रही है कि उनकी टीम के जो मेन बॉलर हैं दोनों इंजरी से नबरत आजमा है। शाहीन शाह अफरीदी इंजरी से बाद आ रहे हैं, आई डोंट नो कि कितनी उनकी मैच फिटनेस होगी। सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी वो बड़े फिट हैं। मैंने आकिब जावेद का इंटरव्यू किया, वो भी कह रहे हैं, खुद मेरी उनके टीम के कुछ और लोगों से भी बात हुई, वो कह रहे हैं जी शाहीन रिदम में है।
प्रैक्टिस की रिदम और मैच की रिदम जो है ना, दोनों बहुत का फर्क होता है। है। इसी तरीके से हारिस रऊफ भी इंजरी के बाद से बाहर वापस आ रहे हैं। तो और दूसरी तरफ अगर रिजवान को देखें, बीपीएल में परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, तो मुझे आज के मैच में लग रहा है कि डिफाई चैंपियन थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। इस पर हम बात करेंगे। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। जो मैंने कहा था कि दोनों टीमों के अंदर जो है वो थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो 13 मैचेस हुए हैं, 7 मुल्तान सुल्तान जीता है, 6 लाहौर जीता है। यूनुस, ये आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है वो सेकंड बैटिंग में एक मैच का फर्क है। अदर देन दैट अगर हम देखें दोनों की स्टैट्स देखें तो एक जैसी नज़र आ रहे हैं। एक मैच ज़्यादा जीते हुए हैं, तो मेरे ख्याल से ऑन द डे अगर हम इस तरह के स्टैट्स पे जाएंगे तो हमें दोनों टीमों में कोई ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा कि हम पहले बैटिंग कर लें या बाद में बैटिंग कर लें। हाँ, जिस तरह शुएब ने बात की है कि अगर हम लाहौर कलंदर्स की बात करूँ तो शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ थोड़े से इंजरी को लेके आ रहे हैं, जो कि फ़र्क डाल सकती है। लेकिन देखिए, जब आप लीग क्रिकेट खेल रहे हो और अगर मैं शहनशाह अफरीदी की बात करूं और हारिस रऊफ की बात करूं, तो ये लाहौर कलंदर उनका अपना ही बेबी है। तो उसमें और जिस तरह आकिब जावेद उनके हेड कोच है, तो वो उनको जिस तरह उनके सामने उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो अगर ये हाफ भी होंगे, जितने बड़े नाम हैं, तो ये डिफरेंस डाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान की बात करूँ तो अपने ही ग्राउंड में गेम खेल रहे हैं। फिर जो हमने फ़ैन फॉलोइंग की बात करी तो मोहम्मद रिजवान की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग यहाँ पे लग रही है। लेकिन अगर मैं टीमों दोनों की बात करूँ तो उसमें ऐसे आपको स्टार्स प्लेयर नज़र आ रहे हैं, जो कि लोकल स्टार्स प्लेयर, जो कि इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा खेल चुके हैं और जो कि बार बार एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छा मैच होना चाहिए, क्लोज मैच होना चाहिए, और जिस तरह की ओपनिंग का एक मैच होना चाहिए वैसा ही एक मैच होना चाहिए आज का, क्योंकि सबकी नज़रें इस मैच पे है। और अगर बिल्कुल जिसको भी ये, क्योंकि दोनों टीमें बहुत टफ हैं, जिसको भी ये जो टीम जो विन करेगी ये मैच, तो उसको थोड़ा सा अपनी जर्नी आगे मूव करने में एक हाई पे स्टार्ट होगा। एक सब चाहते हैं कि ऑब्वियसली अपने इनिशियल पॉइंट्स स्कोर करें ताकि उनके लिए आगे आसानी हो। कामरान, जो यूनुस ने बात की है वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अभी यूनुस ने कहा कि अगर हाफ भी हैं तो वो लाहौर उनका बेबी है, वो उनके लिए कर सकते हैं, ठीक है। माई क्वेश्चन इज इट दैट इम्पॉर्टेंट कि हम हाफ शाहीन को खिलाएं आगे पाकिस्तान के लिए? क्या ये मुश्किल तो नहीं हो जाएगा? क्या हमें खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए इंजरी प्रोन ऐसे प्लेयर को जो आगे बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान? लेकिन एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, इसका जवाब दे दें। अभी शाहीन शाह अफरीदी की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पॉडकास्ट रिलीज की थी, उन्होंने खुद कहा कि मैं मुकम्मल फिट नहीं था और मैं वर्ल्ड कप खेला। जी, तो आप ये देख सकते हैं। तो देखिए, काफ़ी टाइम मिल गया वर्ल्ड कप के बाद, उसने बड़ा रिहैब किया, एकेडमी में उसने प्रैक्टिस किया, ट्रीटमेंट लेता रहा, बॉलिंग करता रहा, फिर उनका कैंप लगा रहा है, वहाँ पे प्रैक्टिस मैच भी खेल रहा है। तो ये तो एक है, एक मुश्किल होता है, इतना इजी नहीं होता। लेकिन वर्ल्ड कप में भी वो 5-6 मैच निकाल गया था। लेकिन यहाँ पे इसको शाहीन को बड़ा एहतियात के साथ खेलना पड़ेगा। आगे पाकिस्तान की टीम का भी फ्यूचर है, वहाँ पे भी खेलना बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से वो 100% फिट है, जैसे मैंने उसको देखा बॉलिंग करते हुए। दूसरा, लाहौर और मुल्तान का जो फ़र्क है, मुल्तान के सारे लड़के खेलते हुए आ रहे हैं लीग क्रिकेट में, वो एक रिदम में लग रहे हैं। लाहौर की टीम में जो अब्दुल्ला है, कामरान गुलाम है, फ़खर जमान है, जो बैटिंग लाइनअप है वो पाकिस्तान में ही है। वो सिर्फ डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेला या न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI क्रिकेट खेले, T20 इतनी क्रिकेट खेले नहीं है। शायद वो एक मोमेंटम वो थोड़ा सा उनको ना मिल सके अर्ली ऑन, लेकिन प्रोफेशनल है, तैयारी की है। लाहौर कलंदर ने कैंप लगाया हुआ था, लेकिन बैलेंस साइड, अब बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है और यहाँ पे मैच एक कांटेदार होगा। मेरे ख्याल से देखा जाए, अगर मैं बीइंग लाहौरी, मैं अपनी लाहौर की टीम को सपोर्ट करूँगा। मुझे लगती है वो फेवरेट टीम है। ऑन पेपर अगर देखा जाए यूनुस, तो लाहौर की टीम काफ़ी, मुझे इस सीज़न में, मेरा ओपिनियन है, मुझे लाहौर की टीम थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। और फिर दे आर मिसिंग राशिद खान, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं उनके साइड के, विद द बॉल, विद द बैट, एक्सीलेंट क्रिकेटर। तो एक तो ये बैलेंस, और फिर वो शाहीन वाली बात इसी में ऐड करना चाहूँगा। इंजरी प्रोन आपका कप्तान हो तो फिर उसका बाहर होना एक अजीब सी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर देगा? हो सकता है ना, लेकिन देखिए, हमने यही डिबेट को लेके वर्ल्ड कप की बात करी, जो आप अपनी उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं खेले हुए थे, और जिस तरह की उनकी बॉलिंग हो रही थी, और डे बाय डे उन्होंने इम्प्रूव किया, और आखिरी के कुछ मैचेस में फिर हमें लगा शहनशाह अफरीदी वाकई में ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं।
तो देखिए जब आप उस स्टेज पे आप ये रिस्क ले सकते हैं तो देखिए लीग में क्या एक आपके पास एक एज होता है क्योंकि आप ये खुद कैप्टन हैं, बॉलिंग कम करा सकते हैं, मैच में बाहर भी बैठ सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास हर दिन हर दूसरे तीसरे दिन मैचेस हैं आपके पास। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे खेल के और जो हमेशा आता है। और जिस तरह पिछले 7 साल से मैं 6 साल से कराची से खेला हूँ, फैमिली की तरह था। उससे पहले इस्लामाबाद से स्टार्ट किया था, तो मेरी तीसरी फ्रेंचाइज है और ज़ल्मी ने भी उतना ही प्यार दिया जितना कराची किंग्स ने मुझे हमेशा दिया और इस्लामाबाद ने दिया। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द PSL और वहाँ भाई आए और इंशाल्लाह वो PSL से भी खेलें। बाबर, कराची किंग छोड़ने के बाद कुछ ऐसा फील हुआ कि एक बाकायदा कैंपेन चली आपके ख़िलाफ़, ऐसा फील हुआ और अब कल कराची से मैच है तो एक ऐसा होगा कि राइवल टीम भी आपके सामने, राइवल टीम मतलब कराची किंग था पेशावर ज़ल्मी। मेरे ख्याल से हर टीम के साथ ये कंपटीशन चलता है और मेरे ख्याल से ये चीज़ें चलनी चाहिए बिफोर द PSL। आप PSL में एक्साइटमेंट बढ़ती है और इससे आपको ओपोनेंट के साथ खेलने का भी मज़ा आता है। ये नहीं कि सिर्फ कराची के साथ, मुल्तान, लाहौर और इस्लामाबाद से भी जितने भी हैं वो सारे प्लेयर्स एक दूसरे के अगेंस्ट जम के खेलते हैं और लड़के खेलते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी फ्रेंचाइज को जिताएं। और मेरा भी यही है कि मेरा ज़ल्मी से पहला साल और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी क्रिकेट खेलूँ और जीतने की कोशिश करूँ। बाबर ये बाबर, आप कप्तानी कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी की, तो आपके नज़दीक कौन सी ऐसी टीम है जो बहुत टफ है, वो चैलेंज है आपके लिए? देखें मेरे ख्याल से ऑन पेपर सारी टीमें अच्छी हैं। डिपेंड करता है कि टूर्नामेंट स्टार्ट होने से और होने के बाद जब आप कहाँ फिनिश करते हैं उसके बाद ऑन पेपर तो सारी टीमें अच्छी लग रही हैं और कोशिश ये है कि ऑन द डेट जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा डोमिनेट कर सकता है। अभी टू अर्ली है बताना कौन सी अच्छी है, इसलिए मैं इस ऑन पेपर तो सारी टीमें अच्छी हैं। अच्छा बाबर, हमने देखा कि टीम अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं भी कर रही तो आप बड़ी तवील आपने नेट पे प्रैक्टिस की और वीडियो भी उसके साथ की, कुछ खास शॉट्स पर आपने काम किए PSL के लिए डेवलप किए? अब देखें एवरीडे आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, नया ट्राई करते हैं। आप जो आपको चीज़ सूट करती है आप उस पर कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल कुछ चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उस पर कॉन्फिडेंस आएगा तो उसको डेफिनेटली यूटिलाइज़ करूँगा मैचेस में, लेकिन अपनी जो बेसिक्स हैं या जो मेरी गेम है उस पर रहूँगा। हाँ, जिस पे मुझे कॉन्फिडेंस आएगा उससे बिल्कुल। जी हाँ, पाकिस्तान टीम के कप्तान और पेशावर ज़ल्मी के नए कप्तान बाबर आजम जो है वो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका यही कहना था कि इस फ्रेंचाइज़ के लिए भी अच्छा खेलने की कोशिश करूंगा और इसको टाइटल जिताने की कोशिश करूंगा। साथ साथ और चीज़ों पे भी वो बात कर रहे थे, इसको डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे इस टॉपिक को भी, बट ऑन दी अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again. यूनुस की तरफ बढ़ते हैं। यूनुस, बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी अभी और काफ़ी काम, रिलैक्स, कंपोज नज़र आए और उन्होंने कहा मेरा PSL का करियर स्टार्ट हुआ था विद इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड देन मूव्ड ऑन टू कराची किंग्स और उस प्रोसेस में वो एक बड़ा नाम बने, एक स्टार बने और अब वो बढ़ गए हैं अपनी एक नई जर्नी की तरफ जो कि पेशावर ज़ल्मी के साथ है। कैसा देखते हैं PSL का बाबर आजम का पूरा अब तक का करियर? बाबर आजम 6 सीज़न कराची किंग्स से खेले हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि पहला सीज़न वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले, उसके बाद ये 8 सीज़न है। तो उससे पहले ये बात तो हम करते हैं, ये तो बीच में आ गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उसमें से हम ये बात कर सकते हैं। उससे पहले आपने एक सवाल किया था कि लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान की बैटिंग को लेकर। तो देखिए हम यहाँ पे एक बात हम कर रहे हैं कि लाहौर कलंदर हमें उनकी बैटिंग थोड़ी वीक लग रही है, लेकिन देखें उनकी बैटिंग में फ़खर जमान मौजूद है, अब्दुल्ला शफीक मौजूद है, कामरान गुलाम मौजूद है, हुसैन तलत मौजूद है और ये खेल भी पाकिस्तान में रहे। मेरे ख्याल से अगर आपके पास ये बेंच पे प्लेयर हों और आपकी टीम का हिस्सा हो तो फिर आपको इतनी स्ट्रगल नहीं हो जाएगा। मैं अगर ओवरसीज़ प्लेयर्स की बात करूं तो डेविड विजे वहाँ मौजूद है, सैम बिलिंग्स मौजूद है, शाई होप्स मौजूद है। तो मेरे ख्याल से अगर इसमें सैम बिलिंग्स में और शाई होप में, क्योंकि विकेट कीप एक आधा ही खेलेगा इसमें, तो आपके पास अगर 5-6 प्लेयर्स हों तो मुझे नहीं लगता कि 20 ओवर की क्रिकेट में आपको इससे ज़्यादा कुछ चाहिए पड़ी। और फिर अगर हम मुल्तान सुल्तान की बात करें तो वहाँ पे हमें मोहम्मद रिजवान लग रहे हैं और हम देख रहे हैं कि फ़ैन भी उनको फॉलो करे, तो हमें लग रहा है कि शायद मोहम्मद रिजवान की वजह से वो बहुत ज़्यादा
वो हाईलाइट हो रही है। लेकिन वहाँ भी खुशबू शाह मौजूद है, शान मसूद मौजूद है, और नीचे अगर मैं उनके ओवरसीज़ प्लेयर्स की बात करूँ तो रॉली रिस्सो एक ऐसे प्लेयर है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस PSL में परफॉर्मेंसेस कर चुके हैं। उसके बाद टिम डेविड अभी 7 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है, बट डेविड मिलर इज द पिक ऑफ द सीजन। डेविड मिलर बहुत शानदार प्लेयर, डेविड मिलर, और उसके बाद हम उसकी रॉली शो की बात करें तो फिर भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इतनी बैटिंग में इतनी आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की पिचेस आपके सामने हैं। मुल्तान की पिच अगर मैं कामरान में थोड़ा सा वो करेंगे, मुझसे ज़्यादा ये उन पिचेस पे खेले में तो थोड़ा बनस्बत बाउंस तो थोड़ा हार्ड होती है वहाँ की पिच, तो बैट में बॉल अच्छा भी आता है। लेकिन अभी विंटर है तो शायद ऑस भी पड़े, थोड़ा बॉल सीम भी हो, तो ये कुछ पॉइंट्स लेके ये होता है। लेकिन अभी पहला मैच है तो इसमें देखा से हमें बहुत ज़्यादा एज वी गो अलोंग हमें चीज़ें और जहाँ तक बाबर आजम की मैं बात करूँ तो बहुत काम लग रहे थे, अच्छी बात है, उनको ऐसे ही रहना है। और जहाँ तक उनकी परफॉर्मेंसेस की बात है तो उसमें तो हम उनकी परफॉर्मेंस हमारे सामने हैं, तो थोड़ा सा वो कहते हैं कि उनको अपने एग्रेशन कंट्रोल में रखना है। जब हम मीडिया के सामने आएंगे तो कंट्रोल अपने आप को कंट्रोल एग्रेशन के साथ जाना है। अगर आपने परफॉर्मेंसेस की भी हैं तो उस वक्त भी आपको आपने कंट्रोल रखना है, और आपकी परफॉर्मेंस अगर नहीं हुई है खुदा न खास्ता तो फिर तो ज़्यादा कंट्रोल में रखना है। और अगर टीम जीती हुई है तो फिर भी आपने ये बात करनी है कि मुझे अब आगे जाके इस टीम को और आगे लेके जाना, कैसे लेके जाना। अगर टीम खुदा न खास्ता हारी हुई हो तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कैप्टन, एज अ बाबर आजम, एज अ टॉप का प्लेयर, सिर्फ पाकिस्तान के टॉप का प्लेयर नहीं है, सही है, दुनिया के टॉप प्लेयर, तो उन्होंने फिर किस तरह आगे जाके लफ्जों की हेरा फेरी करनी है तो उनको बहुत जल्द सीखना ये लफ्जों की हेरा फेरी आपने सही कहा, ये सीखनी पड़ेगी। कामरान ये बताइए कि अभी जो एक हफ्ता आपने काम किया बाबर के साथ, कितने कॉन्फिडेंट नजर आए फॉर दिस न्यू फ्रेंचाइज? देखिए बहुत ज़्यादा, और खैर उसको बताने की इतनी ज़रूरत नहीं, उसकी हर चीज़ माशाल्लाह इतनी परफेक्ट है, उसका स्किल लेवल इतना ज़बरदस्त है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मुझे खुशी हुई जब उसने इस्लामाबाद जाना था, क्या नाम है, शादी के लिए शदाब की, वो अपनी पूरी ट्रेनिंग करके गया अकेला, साथ कोच पकड़ा, उसके साथ करके गया। इस चीज़ पे मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसे प्रोफेशनल होते हैं, ऐसे नंबर 1 बनते हैं। तो मेरे ख्याल से उसने खूब तैयारी की है, हर चीज़ परफेक्ट की है, जो मैं करवाना चाह रहा था वो उसने किया, अपना उसने स्किल वर्क किया। तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस लग रहा था मुझे टीम में, कप्तान को लेके बॉडी लैंग्वेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रही है, बिल्कुल काम डाउन थी। और 6 साल वो कराची किंग से खेला, कराची किंग को बड़ा परफॉर्म करके दिया, जीते भी है उसकी परफॉर्मेंस से। अब न्यू फ्रेंचाइज है, न्यू रोल है, न्यू ज़रा प्लानिंग है, नई टीम है, नए मैनेजमेंट है, उसके साथ लेके चलना है। तो शोएब बड़ी अच्छी प्रैक्टिस की है बाबर। मैं तो हंस रहा हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है वही, और मेरी नेक ख्वाहिशात बाबर के साथ है। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कामरान से, अगर बताना चाहे, देखो एक खिलाड़ी बगैर बताए जो है चला गया था, जिसकी वजह से बाकी तमाम फ्रेंचाइजीज की क्लास भी हुई और ज़्यादा प्रोटोकॉल सख्त हो गया कि प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी में आप बगैर बताए नहीं जा सकते। कामरान अगर बताना चाहे, ऑनेस्टली मुझे पता है, ऑनेस्टली मुझे पता है। अच्छा एक सेकंड, पहला ही प्रोग्राम है कामरान जी, मैं उन्हें पता कर रहा हूँ, मुझे ये ना हो कि मैं अगले सेशन में यहाँ बीच में बैठा हूँ, कामरान नहीं। अच्छा हमें जल्दी से वाइंड अप करना है, कामरान इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं देखिए कोई नहीं, मुझे खुशी हुई है वो अपना काम करके गया, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, और मेरी डोमेन भी नहीं है। टाइम हमारा खत्म हो रहा है। एक बड़ी न्यूज़ आज की थी, वो भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। एहसान अली की जगह कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मोहम्मद हफीज को टीम का हिस्सा बनाया है, एंड दैट इज अ बिग न्यूज़। आई थिंक इट्स अ ग्रेट पिक। जल्दी से कुछ कहना चाहेंगे? वो अनफिट हुए हैं तो जी, घुटने की इंजरी है, ठीक है। मोहम्मद हफीज जो है वो जिस तरह कामरान अकमल ये PSL का एक कहते हैं ना सितारा रहे और शाइनिंग स्टार रहे, तो मोहम्मद हफीज ने भी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस। अच्छा फाइनल थॉट्स यूनुस आपसे ही शुरू करते हैं, लाहौर या मुल्तान? देखिए मेरी फेवरेट टीम हमेशा से, ठीक है मैं पेशावर ज़ल्मी के साथ रहा, लेकिन मैं बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ लाहौर कलंदर का। ठीक है, कामरान कहते हैं लाहौर की साइड। देखिए लाहौर, लेकिन हफीज की एडिशन ठीक है, ठीक है। शोएब लाहौर के साथ है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कहती है मुल्तान। मुझे भी ऐसा लगता है कि मुल्तान। हो गई हमारी आज की प्रेडिक्शन। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।